आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को जिम्मेदारी दी है अपने क्षेत्र के जनता से जनसंपर्क करने और उनकी समस्याओं को दूर करने की। राजधानी के 5 विधानसभा में बीजेपी का कब्जा है और पिछले कई सालों से वहां से बीजेपी के प्रतिनिधि जीतते आए हैं। कुम्हरार विधानसभा बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है और यहां से अरुण कुमार सिन्हा लगातार जीतते आ रहे हैं और इस बार भी उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत की है और लगातार वर्चुअल रैली कर क्षेत्र की जनता को गोलबंद कर रहे हैं। लेकिन इस बार के कुम्हरार विधानसभा के चुनाव में विकास कम जल जमाव के मुद्दे पर स्थानीय जनता ज्यादा ध्यान दे रही है। जिस तरह से पिछले साल कुम्हरार की जनता ने भयंकर जल जमाव को झेला और लोगों का लाखों का नुकसान हुआ, जनता इस बात को सोचने के लिए मजबूर है और कहीं ना कहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस बात से जनता का आक्रोश भी है और चुनाव परिणाम पर जल जमाव के मुद्दे काफी प्रभाव डाले। कुम्हरार की जनता ने विकास के मुद्दे को नकारा नहीं है, लेकिन जल जमाव को भी एक मुद्दा माना है। जनता का कहना है कि इस बार की स्थिति अलग है और जनता सरकार ने जो काम किया है तो इस बार जल जमाव की स्थिति नहीं होगी। जबकि और लोगों ने बताया कि एनडीए की सरकार ने काम किया है और इस बार हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई है। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट। क्या मुद्दा होगा? देखिए, आने वाले कुछ महीनों में बारिश का जो आगाज दिखाई दे रही है। पिछली बरसात में 2019 में भारी फजीहत पटना के अंदर हुई थी सरकार की। इस बार लेकिन सरकार लगातार कोरोना महामारी के संकट के बाद भी सरकार काफ़ी उग्र गति से और चौकस है। पूरे पदाधिकारी, पूरा सिस्टम, यहाँ तक कि बिहार के एनडीए के मुखिया और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार कंकड़बाग के अनेक संप हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने संतुष्टि जाहिर की और जहाँ से त्रुटि थी उन्होंने तुरंत अपने बड़े सीनियर पदाधिकारी को निर्देश दिया कि त्वरित गति से काम को सुचारू रूप से चलाकर पटना की जल निकासी को तत्काल उसको कम करके और व्यापक स्तर पर जनता का सहयोग करने का मौका प्रदान किया जाए। आने वाले समय में मेन मुद्दा विकास का होगा, विधानसभा चुनाव का। और यहाँ के प्रत्याशी विगत 15 साल से लगातार पटना कुम्हरार विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लगा। पिछले बार उन्होंने एनडीए से अलग हट के भी चुनाव लगा, उसके बावजूद उन्होंने 30,000 के मार्जिन से चुनाव जीता। इस बार बिहार में लगता है कि सर्वाधिक मतों से जीतने वाले ये एनडीए के कुम्हरार विधानसभा के प्रत्याशी होंगे और निश्चित रूप से एक भारी इनकी जीत होगी। यही हम सबकी कल्पना है और हम लोग को लगता है कि निश्चित रूप से इनकी देखा जाए तो कि अभी भी आप लोग के तब तो वार्ड में या आप लोग के घरों के तरफ में पानी देखने को तब तक मिल रहा है। देखिए, पानी ऐसा श्राप है पटना के कि आपके धर्म शास्त्रों में भी लिखा गया है, लेकिन आज की और पिछले पटना की बहुत स्थिति बदलते जा रही है। पानी सरकार की लगभग आदेश दिया गया है कि 12 से 24 घंटा में पानी निश्चित रूप से जल निकासी हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को लगता है कि सरकार निश्चित रूप से अडिग है और पूरे प्रशासनिक और व्यवस्था लगी हुई है। पानी होगी लेकिन त्वरित गति से उस पानी को निकासी कर दी जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार मिश्रा, कुम्हरार। चीज़ें मुद्दे हो सकते हैं। देखिए, पटना शहर में जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है कुम्हरार 183 कुम्हरार, पिछली बार बरसात में हम लोग शर्मसार हुए जो टूक बात अगर करें। और उसी समय मैंने और बिहार सरकार हमारे सांसद रविशंकर प्रसाद जी और हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इस बार हम 12 से 24 घंटे के भीतर जितनी भी घोर बारिश हो, हम बारिश रुकने के बाद जल जमाव नहीं रहेगा। और उसके लिए हम लोगों ने और हमारी सरकार ने अनेकों उपाय किए।
एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग गली गली घूमकर जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस टोले में रहते हैं, वहाँ घूमकर और वहाँ की कमी बेसी को उजागर किया। क्योंकि जो आदमी उसका छप्पर ढाता है उसको ज़्यादा आइडिया होता है। इस थ्योरी के अंतर्गत हम लोग स्थानीय लोगों से हमारे माननीय सदस्यों ने राय लिया क्या करना चाहिए। दूसरे तरफ हमारे पास जितने भी टेक्निकल लोग थे, इंजीनियर या एक्सपर्ट लोग थे, उन लोगों को विशेष जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के लेवल पर मीटिंग हुआ और उनको विशेष जिम्मेदारी दिया गया कि किसी कीमत पर जल वर्षा होने के बाद जल जमाव जल्दी से जल्दी निकले। और उसी का फलाफल ये हुआ कि एक ऐतिहासिक ढंग से उड़ाई का काम हुआ। अभी भी कुछ गली मोहल्ले जहाँ बचे हुए हैं उस पर अभी भी काम चल रहा है और निरंतर ये बरसात भर उड़ाई चलते रहे। उड़ाई का क्रम एक कारण ये हो पर्याप्त मोटर, मतलब पर्याप्त और एक्स्ट्रा मोटर, इस तरह की ट्रॉली पंपों की व्यवस्था हमने किया। नए संप पंपिंग सेट बैठाए जा रहे हैं और पुराने जितने संपिंग सेट थे उसको ऊंचा करने का काम चल रहा है। उनके सारे मशीन को रिपेयरिंग करने का, अप टू डेट करने का काम चल रहा है। साथ ही साथ नए मशीन ज़्यादा क्षमता वाले लगाए जा रहे हैं। कच्चा नाला भी खोदा जा रहा है जहाँ पक्का नाला अभी नहीं तैयार है। जो पक्का पहले से नाला है उसकी मरम्मती का काम चल रहा है। तो ये सब काम द्रुत गति से चल रहा है और एक्स्ट्रा फोर्स भी हम लोगों ने लगा रखा है। तो और ये हम लोग संकल्पित हैं। आज भी ये जो आप मीटिंग देख रहे हैं इसका एक मुद्दा जल जमाव भी है और ये उसी क्षेत्र के हमारे जो भाजपा के जिला के प्रदेश के नेता लोग बैठे हुए हैं वो इसी चिंता में आज हम बैठे हुए हैं कि कैसे और बेहतर स्थिति बनाए है। जैसे सब मुद्दा होगा। देखिए, कुम्हरार विधानसभा की जनता का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास होने वाला है इस चुनाव में। और जहां तक एनडीए सरकार जो अपनी है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार एनडीए की चल रही है, उस सरकार में विकास खूब हुआ है। डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। ऊपर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी बिल्कुल सहयोग मिलता है बिहार के विकास में। और यहाँ नीतीश जी और मोदी जी का जो सरकार है, सुशील मोदी जी का, उसमें विकास का गंगा बह रहा है। और जो प्रमुख मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में वो विकास ही रहने वाला है। और एक दूसरा जो मुद्दा है वो जल जमाव। पिछली बार बारिश में हम लोग सभी जनता जल जमाव से त्रस्त हुई थी, लेकिन इस बार जो बारिश का ट्रेंड दिख रहा है, इतनी भारी बारिश के बाद भी 12 से 24 घंटे में वर्षा का पानी जो है वो निकाल दिया जा रहा है। तो हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। और इसके लिए शाबाशी भी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो कुम्हरार विधानसभा के विधायक हैं अरुण सिन्हा जी, उनको बिल्कुल क्रेडिट जाना चाहिए और नीतीश कुमार को ही क्रेडिट जाना चाहिए। तो इस नाते यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनने जा रहा है मेरे ख्याल से। और बाकी जो विपक्ष, जो एनडीए के जो विपक्ष के लोग हैं वो इसको मुद्दा बनाएंगे, लेकिन पानी रुकेगा तब तो मुद्दा बनेगा। मेरा ये मानना है। आम जनता के नाते हम बहुत खुश हैं एनडीए सरकार से, अपने विधायक अरुण सिन्हा जी से, और पूरा विश्वास है कि इस बार फिर हमारे अरुण सिन्हा जी ही भारी बहुमत से जीत के आएंगे। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार।